Hi, after watching this video, I hope you will definitely subscribe. So let's get into the video. देखते हैं फ्लूइड और एरिक्सन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनकी जो थ्योरी है हमारी साइकोसोशल एंड साइकोसेक्सुअल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं क्योंकि कई बार हम साइकोसोशल और साइकोसेक्सुअल में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों ही ये बता दिया है कि डेवलपमेंट कैसे होती है, राइट। तो जो सबसे ज्यादा स्टेजेस पूछी जाती है तो काउंट कर लीजिए कितनी नंबर ऑफ स्टेजेस है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये जो 8 स्टेजेस है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एरिक्सन के लिए। तो चलिए हम फटाफट से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं और समझते हैं अगर नई भी चीजों को क्लियर है तो एरिक्सन ने क्या कहा कि ना डेवलपमेंट जो होता है ना वो समाज से होता है। अब समाज से तो होता है, ये तो हमें भी पता है। तो ये कहीं ना कहीं मेंटली डेवलपमेंट है, यानी आपका माइंड का डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है? समाज से। तो समाज के अकॉर्डिंगली आप डेवलप करोगे। तो जब आप इन्फेंट होते हो, यानी जब एक बच्चा क्रॉल करता है, छोटा है, 0 से 2 साल तक का बच्चा है, उसके अंदर कौन सी एज डेवलप होती है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। जैसे अगर आप उसको ऊपर उछालते हो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अगर जब हम उस छोटे से बच्चे को ऊपर उछालते हैं, ठीक है, तो पहले तो उसको डर लगता है, बट जब वो ट्रस्ट बन जाता है तो वो क्या होता है, ठीक है, वो बाद में नहीं जाता, राइट, क्योंकि उसको ट्रस्ट है कि आप जब उसे हवा में उछालोगे तो वो आप उसको नहीं गिरोगे, राइट। तो इस तरीके से ऐसे ही ना डिफरेंट स्टेजेस है जिसको हम नई नई स्लाइड्स में, अगली अगली स्लाइड्स में करते हैं। इनमें जो फर्स्ट स्टेज है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, राइट। तो जैसे जैसे आप ओल्डर एज में जाते रहते हो वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है। तो ये कहना क्या चाहती है बेसिकली, ये एरिक्सन थ्योरी क्या कहना चाहती है, देखिए, राइट। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, पहले समझ लेते हैं इसको कि इन्फेंसी में क्या होता है कि बच्चा 1 साल तक होगा, उसके अंदर उसकी जो नीड्स है ना वो कंप्लीटली फुलफिल हो रही है और उसको ट्रस्ट है, राइट। ट्रस्ट भी हो सकता है और मिसट्रस्ट भी हो सकता है। टॉडलरहुड यानी इसके अंदर जब बच्चा 1 से 3 साल का होता है तब उसके अंदर आती है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, ठीक है, जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि टॉडलर्स को, यानी जो अभी क्रॉल कर रहा है बच्चा, लर्न टू एक्सरसाइज देयर विल एंड डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। वो खुद से करना सीखता है, ठीक है। कोई भी टॉय दो उसको, ठीक है, वो खुद से करना हर चीज को सीखता है। अगर वो नहीं सीख पाता तो वो किस कंडीशन में चला जाता है बच्चा? शेम या सेल्फ डाउट में चला जाता है। और ऑटोनॉमी में वो खुद से करना सीखता है। प्री स्कूल में क्या होता है, बेसिकली बच्चा 3 साल में स्कूल जाना शुरू करता है तो इनिशिएटिव, वो खुद इनिशिएटिव लेना शुरू करता है, टास्क करना शुरू करता है। और अगर वो नहीं कर पाएगा बच्चा तो अंदर से उसको कैसा फील होगा? गिल्ट। अब आप कहेंगे कि 3 साल के बच्चे को कैसा गिल्ट होगा? तो देखिए 3 से 6 साल तक की एजेस है जिसके अंदर बच्चे के अंदर इनिशिएटिव लेने की क्या होगी कि भाई हाँ मुझे ये करके देखना है, राइट। हर चीज को करने में मजा आता है, राइट, क्योंकि वो नई स्टेजेस है उनकी डेवलपमेंट की, ग्रोथ की। उसके बाद इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। अब क्या है, बच्चों को मजा आने लगता है कि वो क्या करे, मिलजुल के रहे, आपस में रहे, ठीक है। और अब बच्चे को क्या होता है कि वो इंफीरियर फील करते हैं अगर वो किसी चीज को फुलफिल नहीं कर पाते अपने फ्रेंड्स के सामने। तो ये जो प्यूबर्टी तक की स्टेज है ना, 6 से 11 तक की स्टेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इसको याद रखिएगा, ये इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, इसमें बच्चे गैंग्स बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको याद है तो गैंग एज जो हमारे प्याजे जी ने दी थी, राइट। उसके बाद आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में क्या होता है, बच्चा अपनी आइडेंटिटी की, भाई मेरी क्या आइडेंटिटी है, खुद का सेल्फ क्या है उनका बेसिकली, ठीक है। और दे कैन बिकम कंफ्यूज अबाउट हु दे आर, या तो वो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, मुझे ये बनना है, या फिर उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई कंफ्यूजन, उनको रोल में कंफ्यूजन बहुत रहती है। अब यंग एडल्ट में क्या होगा, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी यानी आप बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप में बच्चा जा रहा है, या क्योंकि 20 ईयर्स की है तो ऑब्वियसली शादी तो होगी नहीं, तो हम इसलिए बच्चा ही बोल सकते हैं, ठीक है। या 20 ईयर्स के अंदर आप ये बोल सकते हैं लड़का या लड़की किसी रिलेशनशिप में है, राइट, लव में है, राइट, या फिर टोटली आइसोलेटेड है, बिल्कुल ही उसने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, अकेले कर रखा है। तो दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो इंटीमेसी या फिर आइसोलेशन, बिल्कुल अलोन। मिडिल एडल्टहुड में 40 to 60 ईयर्स में क्या होता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो यहाँ पर लोग एक सेंस ऑफ ये समझ लेते हैं कि भाई हाँ हमने इस वर्ल्ड के लिए कुछ किया है या हमें कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, और मे फील अ लैक ऑफ दीज थिंग, कि या तो उनका कुछ भी दिल नहीं होगा, उनको ऐसा लगेगा कि जिंदगी ठहर सी गई है बेसिकली। तो ये आप बोल सकते हैं कि 60 ईयर्स की एज में। ये सब एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग है, राइट। तो हम भी अगर देखें तो अगर आप किस भी स्टेज में हो, अगर आप एडोलेसेंस स्टेज में हो, तो यहाँ पर होता है कि अच्छा हमें जॉब लेनी है, हमें आइडेंटिटी बनानी है, या कई बार हमको पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट, दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। और एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी है, उसका कहने का मतलब है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सोसाइटी से होता है और हर एक स्टेज में उसका डेवलपमेंट अलग अलग होता है और ये स्टेज आएगी, राइट। तो ये
ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। अब ये दी थी हमारे फ्रूड जी ने। तो फ्रूड जी की जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थी, तो उन्होंने कहा था कि किसी ना किसी तरीके से जो बॉडी की डेवलपमेंट है, माइंड की डेवलपमेंट है, ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से सेक्सुअल डेवलपमेंट है, राइट, बॉडी ऑर्गन्स की किस तरीके से वो अभी समझते हैं। इद और ईगो और सुपर ईगो के बारे में इन्होंने बताया। तो इद क्या है? इद इज प्रेजेंट एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होगा तब उसमें होगी, दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर पेरेंट्स, जो हमें पेरेंट्स से मिली है। इट इज द सोर्स ऑफ आवर डिजायर्स एंड इम्पल्सेस एंड इन द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो ये क्या है? हमारी डिजायर्स है, ठीक है, जो हम चाहते हैं, हमारी इम्पल्सेस है, ये हमें कहाँ से मिली है? हमें पेरेंट्स से मिली है, राइट। एंड seeks instant gratification with no regard for consequences और reality। मतलब इसको रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, इसको ये है कि मुझे अपना प्लेजर जो है वो पूरा करना है। क्यों? क्योंकि इसको, वो जो प्लेजर है वो एक तरीके का क्या है, उसके लिए डिजायर है। अब ये ईगो क्या चीज है? ईगो इज बेसिकली अराइजेस फ्रॉम ईद से आ रहा है। क्यों? क्योंकि ईगो तो बाद में आएगी, राइट। इट ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी ऑफ प्रिंसिपल एंड सर्व एज अ मीडिएटर। अभी मीडिएटर की तरह काम करेगा। एंड व्हाट द इट वांट्स, दैट व्हाट द आउटसाइड वर्ल्ड कैन ग्रांटेड। तो ईगो जो रहेगी वो आपकी आउटसाइड वर्ल्ड पे डिपेंड करती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इद जो आपने बचपन से आपको इनहेरिट हुआ है, और ईगो क्या है? जो आप एक मीडिएटर की तरह, इद आपके बचपन में वो डिजायर चीज, और ऑलरेडी आपके अंदर डिजायर है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे वो चाहिए। और ईगो क्या करेगी? ये आपको एक मीडिएटर की तरह काम करेगी उस चीज को फुलफिल करने के लिए। अब ये सुपर ईगो क्या है? इन सबको हम अभी रिलेट करेंगे, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। सुपर ईगो जो है अराइजेस फ्रॉम ईगो, वो ईगो से आएगी, जहां पे हम मोरल वैल्यूज को जज देखेंगे। सुपर ईगो हमें ये बता दिया कि हमें ये चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, बट फिर भी आप गाड़ी लेना चाहते हैं, तो आपकी सुपर ईगो क्या करेगी कि आपकी सुपर ईगो आपको बोलेगी कि ये चीज बिल्कुल करेक्ट नहीं है, क्योंकि आगे जाके आप क्या करोगे? डेट में आ जाओगे, आप ज्यादा ले लोगे, राइट। ऐसे ही ईगो जो आपकी इद थी, अब आप समझिए, जो आपकी इद थी, इद ने क्या किया? बेसिकली इद है आपकी डिजायर, राइट। इद थी आपकी डिजायर। ईगो जो थी, ईगो ने आपको इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस डिजायर को पूरा करने का सोचा, पर आपकी सुपर ईगो ने ये बोला कि नहीं, ये चीज मैं तभी पूरा करूंगा जब मेरे पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी होगा, राइट। तो इसी तरीके से सुपर ईगो जो होता है बेसिकली आपका, ये क्या कर रहा है? ये आपको रिवॉर्ड कर रहा है विद पॉजिटिव फीलिंग अपॉन डूइंग गुड एंड पनिशेस अस विद द फीलिंग ऑफ गिल्ट। अब यहाँ पे अगर आप कुछ गलत करते हो तो फाइनली उसका गिल्ट रहेगा। अब किस तरीके से ये डेवलपमेंट में काम आ रहा है बच्चे के, तो ये चीज याद रखिएगा। इन्होंने 5 स्टेजेस दी थी, ठीक है। तो 5 स्टेजेस में जो पहली स्टेज थी वो ओरल स्टेज थी। अब ये ओरल स्टेज क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझते हैं। देखिए, ओरल स्टेज कहती है कि बच्चा इस समय पे 0 to 1 ईयर में होगा, और बच्चे को ना मजा आता है कि वो ओरल एक्टिविटी करे, हर चीज को वो अपने मुंह में डालता है, सक करता है, टेस्ट करता है, कुछ भी उसको सामने दिखता है। तो ये एक तरीके का डेवलपमेंट है, ठीक है। तो प्लेजर के लिए सेक्सुअल ये जो डेवलपमेंट है, ठीक है, माइंड से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बच्चा वो करना शुरू कर देता है। एनल स्टेज में क्या होता है कि वो 2 to 3 इयर्स का होता है, और वो बेसिकली पॉटी ट्रेनिंग या फिर उसको वॉशरूम ट्रेनिंग कराई जाती है, और उसको ये सारी चीजें पता लग जाती है। अब इसको और भी डिटेल में करेंगे। फैलिक स्टेज में क्या होता है? 3 to 6 ईयर का बच्चा होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि जो बॉयज होते हैं वो ज्यादा अटैच होते हैं मदर से, ठीक है, और जो गर्ल्स होती हैं वो ज्यादा अटैच होती हैं फादर से, राइट। ये जो टर्म्स है, इसको एडिपस और इलेक्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है, अगर आपने इस चीज को पढ़ा है, राइट। दिस इज एडिपस, यूपीयूएस, राइट, एंड इलेक्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि फादर की तरफ जो बॉयज रहते हैं वो कम अटैच रहते हैं, ठीक है, वो मदर की तरफ। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशन अकॉर्डिंग टू योर फ्रूट। अब उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि लेटेंसी स्टेज में वो 6 ईयर से प्यूबर्टी स्टेज तक होगा, यानी 11 साल तक, तो इसमें बच्चे जो होते हैं मोर टाइम अपना पियर्स के साथ, पियर्स मतलब अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बिताना पसंद करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना। और फाइनली जेनिटल स्टेज के अंदर आप बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल आर अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स पेयर, मतलब गर्ल्स बॉयज से ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, बॉयज गर्ल्स से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। तो अगर हम इस वाली स्लाइड को दोबारा से देखें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ओरल एक्टिविटीज हो रही है, थंब सकिंग, अंगूठा चूसना, बैबलिंग, माँ 2 2 अक्षरों को इकट्ठा बोलना। एनल में क्या हो रहा है? एनल के अंदर बच्चा क्या कर रहा है? द चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अकॉर्डिंगली वो किस तरीके से करेगा। देखिए, पहले उसको नहीं पता कि किस तरीके से बाथरूम जाना है या नहीं, बट एनल स्टेज में उसको, उसने वो चीजें सब सीखी है। तो ये एक काइंड ऑफ डेवलपमेंट है। लेटेंसी स्टेज में वो क्या हो रहा है? बट द सेक्सुअल अर्जेस आर रिलेटिवली क्वाइट, जो उसकी सेक्सुअल अर्ज है वो कम है, बट वो गर्ल गर्ल
जो रहेगी या बॉय बॉय रहेगा, इसमें ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है। इसमें क्या है, जो गर्ल है, जो बच्ची है, वो अपने फादर के साथ ज्यादा अट्रैक्टेड है अकॉर्डिंग टू फ्रूड, ऐसा बोला गया है। और फैलिक स्टेज के अंदर बेसिकली क्या हुआ, ये आपका पहले आएगा इधर, राइट। फैलिक स्टेज में क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स डिफरेंस समझना शुरू किया कि ये मेल है, ये फीमेल है, राइट। एंड फाइनली जो जेनिटल आपकी स्टेज है, इसके अंदर मेच्योर हो जाएगा बच्चा, एंड ही नोज दैट उसका जो डेवलपमेंट होगा वो किस बेसिस के ऊपर होगा कि उसका अपोजिट सेक्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा। तो ये चीजें जो थी ये फ्रूड ने बोली। तो बेसिकली आप ये छोटा सा डिफरेंस समझिए कि उन्होंने बोला एम्फेसिस ऑन अनकॉन्शियस इद। इद क्या है, अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस क्यों, क्योंकि नहीं पता है, कहीं ना कहीं इद है हमारे अंदर, कहीं ना कहीं डिजायर्स है हमारे अंदर, ठीक है। फोकस ऑन द अडेप्टिव एबिलिटी ऑफ ईगो। ईगो के ऊपर डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट हमसे क्या चाहता है, राइट। प्रायोरिटाइज द सेक्सुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। सेक्सुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर फ्रूड ने बात करी है कि किस तरीके से जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से होगी। यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है। सोसाइटी के अकॉर्डिंगली हम इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, कभी अगर हम बात करें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, राइट। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, हर सोसाइटी के अकॉर्डिंगली हमारे माइंडसेट में चेंज आ रहा है, हमारी डेवलपमेंट हो रही है। एक्सप्लेनिंग कॉजेज ऑफ साइकोपैथोलॉजी, बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारा माइंड किससे कनेक्ट हो रहा है, फ्रूट के अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी पार्ट से, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारा जो सेक्सुअल प्लेजर है, उससे रिलेट करा गया है फ्रूट में। और जो आपका इरेक्शन है वो ये बोलता है कि हमारी जो डेवलपमेंट होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी, वो अपनी सोसाइटी के जैसे होगी। अगर आपका सोसाइटी में अच्छा है, ठीक है, आप अच्छे से रहते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर आप बोल सकते हैं कि गिल्ट नहीं आएगा, राइट। आप उस चीज को एंजॉय करेंगे। तो समाज जो है वो यहाँ पे ज्यादा उसने फोकस किया है एरिक्सन ने। एंड बिहेवियरल एंड इंटरेक्शन पैटर्न सेट इन अर्ली लाइफ, ठीक है। जो आपका बिहेवियर है या जो आपके सेट ऑफ पैटर्न है वो बचपन से ही आपको मिल जाएंगे, जैसे इद और ईगो में बात की गई। एंड मच इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो यहाँ पे होगा वो आफ्टर द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ, ठीक है, 6 साल के बाद होगा, 6 साल की उसके बाद होगा। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू hit the like button, subscribe the channel. Thank you so much for watching.